आइए जानते हैं मई महीने के तुला राशिफल के बारे में। तुला राशि में जन्मे जातकों के लिए यह महीना मिश्रित रूप से फलदायक रहने की संभावना है। स्वास्थ्य समस्याओं के प्रति महीने की शुरुआत से ही आपको ध्यान देने की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि इस महीने स्वास्थ्य थोड़ा कमज़ोर रहने वाला है। इस महीने स्वास्थ्य पर आपको थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना होगा। आर्थिक स्थिति अनुकूल रहेगी, जबकि खर्चे भी हद से ज़्यादा होंगे। फिर भी आप धीरे धीरे आमदनी के अनुपात में खर्चों को संभाल पाने में कामयाब रहेंगे, जिससे आर्थिक स्थिति बहुत ज़्यादा बिगड़ नहीं पाएगी। आप शैक्षिक मामलों में सावधानी से काम लें। किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी में ज़्यादा भटकाव का सामना करना पड़ सकता है, इसलिए एकाग्रता को बढ़ाने का प्रयास करें। करियर के मामले में अनुकूल परिणामों की प्राप्ति होगी। बेरोजगार जातकों को नया रोजगार प्राप्त हो सकता है। धर्म कर्म के मामले में मन लगेगा। किसी धार्मिक कार्य से दूसरे शहर, दूसरे राज्य या विदेश जाने का मौका मिल सकता है। विद्यार्थियों के लिए अनुशासित होकर पढ़ाई करने से अच्छी सफलता के योग बनेंगे। प्रेम संबंध अनुकूल रहेंगे और वैवाहिक जीवन में भी धीरे धीरे खुशियों की आहट होगी। पारिवारिक जीवन मध्यम रहेगा। आपको अपने परिवार वालों की मदद के लिए तत्पर रहना होगा। अब आपके कार्य क्षेत्र के बारे में बताते हैं। महीना जो है ये वाला मध्यम फलदायी रहने की संभावना है। शनि महाराज पंचम भाव में विराजमान रहेंगे, जो सप्तम से अष्टम भाव है। इसलिए यदि आप अपनी नौकरी में बदलाव करना चाह रहे हैं तो इस दौरान आपके सामने कई अवसर आ सकते हैं, जिससे अपनाकर आप अपनी नौकरी बदलने में कामयाब हो सकते हैं। जो लोग अभी तक बेरोजगार बने हुए हैं और नौकरी की तलाश में, उन्हें इस महीने अच्छी नौकरी प्राप्त करने या के सुंदर योग बनेंगे। अपनी तरफ से प्रयास जारी रखिए। छठे भाव में मंगल, राहु और बुध की उपस्थिति के कारण आपके विरोधी प्रबल होने लगेंगे। आपको परेशान करने की पूरी कोशिश करेंगे। आपके खिलाफ नई चालें चली जा सकती है, इसलिए आपको बहुत सावधानी रखनी होगी। किसी के भी मामलों में अड़ंगा डालने से बचना होगा। बस अपने काम को कैसे बेहतर बनाएं, इसी पर ध्यान दें। आपके साथी कर्मचारियों का रवैया भी आपकी समझ से परे होगा, इसलिए आपको खुद पर ही विश्वास रखने की आवश्यकता होगी। महीने के बीच में स्थिति संभल सकती है, लेकिन किसी से भी झगड़ा करने से बचें। व्यापार करने वाले जातकों को अच्छी सफलता के योग बनेंगे। सूर्य देव उच्च राशिगत होकर सप्तम भाव में सरकारी क्षेत्र से व्यापार में लाभ प्रदान कर सकते हैं। आप अपने व्यापार में ऊंचाइयां हासिल करेंगे। शनि की दृष्टि सप्तम भाव पर होने के कारण बीच बीच में आपको कानूनी अड़चनों का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन यह समस्या भी धीरे धीरे दूर हो जाएंगी। 10 मई को बुध मेष राशि में सप्तम भाव में आकर व्यापार में आ रही बातों को दूर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे, जिससे आपका व्यापार और भी अच्छे तरीके से चलने लगेगा। अब आपके आर्थिक क्षेत्र के बारे में बताते हैं। यदि आपकी आर्थिक स्थिति को देखा जाए तो शनि महाराज पंचम भाव में बैठकर आपके सप्तम और एकादश भाव और द्वितीय भाव को पूर्ण दृष्टि से देखेंगे और आपकी आर्थिक स्थिति को अनुकूल बनाने में पूरी तरह से मददगार रहेंगे। आपकी आमदनी बढ़ेगी। नियमित आमदनी में भी बढ़ोतरी होगी और आपके हाथ में धन आना शुरू हो जाएगा। हालांकि छठे भाव में बैठे मंगल, राहु, बुध, अष्टम भाव में बैठे बृहस्पति और द्वादश भाव में बैठे केतु महाराज के कारण आपके खर्चे बहुत ज़्यादा हो जाते हैं और आपके नियंत्रण से बाहर भी हो जाते हैं। जिन्होंने अपनी आमदनी के हिसाब से संतुलन कर पाने के लिए कोशिश करेंगे, तो आपके लिए यह सब आसान नहीं रहेगा। महीने के उत्तरार्ध में सूर्य शुक्र के अष्टम भाव में जाने से खर्चों में और ज़्यादा बढ़ोतरी हो सकती है। आप छुप छुप कर खर्च भी कर सकते हैं, जो कि आपके अपने गुप्त सुख साधनों पर खर्च करेंगे। उस पर अंकुश लगाने की आवश्यकता रहेगी, क्योंकि आपकी आर्थिक स्थिति को आप ही सुधार सकते हैं। हालांकि सावधानी रखें और समय रहते प्रयास करें। यदि आप शेयर बाजार में निवेश करना चाहते हैं तो उसके लिए अच्छे प्रयास करें। धातु और लोहे से संबंधित, मशीनरी से संबंधित शेयर में निवेश करना जोखिम भरा रह सकता है। अब आपके स्वास्थ्य के बारे में बताते हैं। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से जो महीना है, उतार चढ़ाव से भरा रहने वाला महीना है। राशि स्वामी शुक्र महाराज सप्तम भाव में सूर्य महाराज के साथ विराजमान रहेंगे और पंचम भाव में बैठे शनि महाराज की ओर दृष्टि होगी, जिससे स्वास्थ्य समस्या आ सकती है। केवल इतना ही नहीं, छठे भाव में मंगल, राहु, बुध की युति स्वास्थ्य बिगाड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। यहीं से आपको ध्यान देना होगा कि किसी प्रकार की रक्त की अशुद्धि, स्वास्थ्य समस्याएं या फोड़ा फुंसी जैसा कोई रोग आपको परेशान ना करे। समय रहते चिकित्सक के संपर्क में आए। देवगुरु बृहस्पति और 19 तारीख से शुक्र की बृहस्पति के साथ अष्टम भाव में रहेंगे। सूर्य भी 14 मई से अष्टम भाव में आ जाएंगे। ऐसे में अपने स्वास्थ्य को अनुकूल बनाए रखने के लिए आपके लिए एक चुनौती भरा काम होगा। इसलिए किसी भी तरह की छोटी से छोटी स्वास्थ्य समस्या को नज़रअंदाज ना करें और समय रहते उसका चेकअप कराएं, ताकि आप अच्छा स्वास्थ्य लाभ प्राप्त कर सकें।
अब आपके प्रेम व वैवाहिक जीवन के बारे में बताते हैं। यदि आपके प्रेम जीवन की बात करें तो शनि महाराज पंचम भाव में बैठकर प्यार की परीक्षा लेते नजर आएंगे। आप अपने प्यार में कितने सच्चे और कितने ईमानदार हैं, इस बात की परीक्षा घड़ी घड़ी होगी। ऐसा भी हो सकता है कि आपका प्रियतम आपके ऊपर लॉयल्टी टेस्ट कर ले, जिससे आप अपने प्यार में सच्चे हैं तो महीना आपको अच्छी तरह सफलता देगा। आप अपने प्रियतम से विवाह का प्रस्ताव रखेंगे तो विवाह के योग भी बन सकते हैं, क्योंकि प्रेम विवाह करने की स्थिति बन रही है। हालांकि आपके प्रियतम को कुछ शारीरिक समस्या परेशान कर सकती है, इसलिए उनको कहे कि अपना ध्यान रखें। विवाहित जातकों की बात करें तो शुक्र महाराज सप्तम भाव में बैठकर रिश्ते में रोमांस का तड़का लगाएंगे, लेकिन उच्च राशिगत सूर्य के वैवाहिक जीवन में टकराव बढ़ा सकते हैं। आपके जीवन साथी अहम भावना से ग्रसित होकर कुछ करेंगे जो आपको अच्छा नहीं लगेगा और इससे आपके बीच तनाव बढ़ सकता है। 14 मई को सूर्य अष्टम भाव में चले जाएंगे और 19 मई तक अकेले सप्तम भाव में रहकर वैवाहिक जीवन में खुशियों को बढ़ाएंगे। बुध भी 10 तारीख को सप्तम भाव में आएंगे, तो बुध और शुक्र की युति के कारण आपके वैवाहिक जीवन में खूबसूरती आएगी। 19 मई को शुक्र और 31 मई को बुध अष्टम भाव में चले जाएंगे, जिससे परिवार में किसी फंक्शन में आपको शामिल होने का मौका मिल सकता है। छठे भाव में बैठे मंगल आपके प्रथम भाव पर दृष्टि डालेंगे, जिससे बीच बीच में आपका क्रोध बढ़ सकता है और इसे नियंत्रण में रखें, क्योंकि इससे सब कुछ बिगड़ भी सकता है। अब आपके पारिवारिक जीवन के बारे में बताएं। महीना पारिवारिक रूप से तो मध्यम रहने की संभावना दिखाई दे रही है। चतुर्थ भाव के स्वामी शनि महाराज पंचम भाव में बैठकर राजयोग सरीखे परिणाम प्रदान करेंगे। परिवार की घरेलू आय में बढ़ोतरी होगी, परिवार वालों का स्वास्थ्य बढ़ेगा, धन दाने की वृद्धि होगी, परिवारजनों के बीच में आपसी सामंजस्य बेहतर बनेगा और इससे परिवार का माहौल भी अनुकूल हो जाएगा। दूसरे भाव के स्वामी मंगल महाराज छठे भाव में राहु और बुध के साथ विराजमान है, जिससे कुटुंब के कुछ रिश्तेदारों से आपका झगड़ा और कहने सुनने की स्थिति बन सकती है। यह विवाद बढ़े इससे पहले ही इसका निराकरण करने की कोशिश करें, क्योंकि जो इस मामले में आपको क्या है कि कोर्ट कचहरी की स्थिति भी बन सकती है, इसलिए सावधानी रखना ही बेहतर होगा। हालांकि बुध 10 मई को निकलकर सप्तम भाव में जाएंगे, इससे कुछ है सप्तम भाव में जाने से इसमें आपको कुछ कमी भी नजर आएगी। भाई बहनों का व्यवहार अच्छा रहेगा, आपकी पूरी सहायता करेंगे, आपकी ओर से भी उनके लिए मदद का हाथ सदैव तैयार रहेगा और आप अपने भाई बहनों के बीच का जो संबंध है खूबसूरत बनाए रखोगे और इस महीने एक दूसरे को सबल भी प्रदान करोगे। उपाय आपको बताते हैं इस महीने में आप क्या कर सकते हैं। आपको बुधवार के दिन किसी मंदिर में काले तिल का दान करना चाहिए, यह ताल संध्या काल के समय करें। बृहस्पतिवार के दिन सफ़ेद गाय को चने की दाल खिलाएं। प्रतिदिन स्नान के पश्चात परफ्यूम लगाएं। श्री शनिदेव महाराज की पूजा करना भी आपके लिए बड़ा लाभदायक साबित होगा। ऐसे अन्य राशि को जानने के लिए हमारे चैनल लोक सेवा धर्म को सब्सक्राइब करें व वीडियोस को लाइक करना ना भूलें।